तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है ईरान से और अजरबैजान से, जहां एक हमला सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन को मारकर वो अजरबैजान में एक बहुत भयंकर हमला किया है। और ये जो हमला हुआ है वो नचकीवन एक एयरपोर्ट है अजरबैजान का, वहां पे हुआ है। किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस एयरपोर्ट के ठीक ऊपर से देखिए एक ड्रोन उड़ रहा है। ये पूरी स्क्रीन पर हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं और इस ड्रोन को देखा जा रहा था। वहां पर लोग शोर मचा रहे थे और अचानक से ये ड्रोन वहां पर गिरता है उसी एयरपोर्ट पर और फट जाता है। बहुत भयंकर स्तर पर तबाही होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक धुएं का गुबार और जो आग है वो उसकी लपटें तेजी से दिखती हुई नजर आ रही थी। बता दें आपको, कल तुर्की पर भी एक मिसाइल हमला हुआ था और तुर्की की तरफ से यह बयान आया था कि नेटो एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। हालांकि उनका दावा था कि उन्होंने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था हवा में। लेकिन सवाल यह है इमरान जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरब के तमाम देशों पर हमला हुआ, उन पर तमाम तरीके से स्ट्राइक की गई और वहां पर तो कम से कम यह था कि उनके एयरबेस यानी अमेरिका के, जिसको वो ईरान दुश्मन कहता है, उनके एयरबेसेस थे। लेकिन अजरबैजान में तो कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है। फिर अजरबैजान पर अचानक से क्यों? ये जो अजरबैजान है, दिव्यांशु अपने दर्शकों को भी बता दें, बहुत से लोग जानते भी होंगे, ये भी एक शिया बहुल मुल्क है। आप सोचिए, ईरान का पड़ोसी है, शिया बहुल मुल्क है। बावजूद इसके इस अजरबैजान में इस्राइल और अमेरिका का इस कदर इन्फ्लुएंस है, इस कदर दबदबा है और यहां तक कि कुछ नीतियां अजरबैजान की इस्राइल ही डिसाइड करता है, तय करता है। तो ये वो अजरबैजान है। इसका चेहरा भले ही अपने आप में एक मुस्लिम मुल्क की तरह है और एक शिया बहुल मुस्लिम मुल्क है, लेकिन जो ईरान का आरोप लगता है कि ये भी मुनाफिक हैं और ये पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के प्रभाव में है। ये वही अजरबैजान है जो कुछ महीने पहले ही ईरान की बॉर्डर से सटकर एक गलियारा बनाना चाह रहा था और ये कहा गया था कि कारोबार के लिहाज से ये होगा और ये काकेशस का इलाका कहलाता है, वहां पे हम ये पूरा गलियारा बनाएंगे और इसको बनाएगा अमेरिका। तभी ईरान के कान खड़े हो गए थे और उन्होंने अजरबैजान को धमकाया था और इसको लेकर बहुत ऐतराज किया था। तब अजरबैजान ने कदम पीछे हटाए थे। तो ये अमेरिका को तो बिल्कुल ईरान की बॉर्डर पर लाने की तैयारी में था अजरबैजान। इसके अलावा इजराइल का यहां पर पूरा पूरा इंफ्लुएंस है अजरबैजान में। और आप देखिए, इसी से आप समझिए, जो लोग इस जंग को शिया सुन्नी जंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरोप लग रहा है कि इजराइल की जो एजेंसी मोसाद वो भी ये चाह रही है कि अरब देश भी उतर जाएं, तो एक तरह से शिया वर्सेस सुन्नी हो जाए। लेकिन आप अजरबैजान पे हमले के साथ इस बात को समझ लीजिए कि एक शिया बहुल देश को भी ईरान ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है एकदम IRGC जो है, पासदाराने इस्लाम जो है, वो फैसला कुन जंग में है और ये आइडियोलॉजी की जंग है। अब इसमें जो इस आइडियोलॉजी के बाहर दिखेगा वो उसको मारेंगे और जबरदस्त मारेंगे। यही वजह है कि अजरबैजान को आपने कल देखा, तुर्की को भी निशाना बनाया। तुर्की का जो, ये तो अरब देश नहीं है तुर्की, पर तुर्की नेटो मेंबर है, नेटो के बेसिस वहां पर है। तो जहां अमेरिका होगा, जहां इजराइल होगा, वहां ईरान मारेगा, क्योंकि उनके लीडर को शहीद कर दिया गया है। वो बहुत गुस्से में है। अब कोई इफ बट नहीं होगा, कोई तर्क कुतर्क वितर्क नहीं होगा, अब तो सीधे मारा जा रहा है और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो अजरबैजान क्या, ये जो ड्रोन गिराई है, देखिए भयंकर धमाका, बिल्कुल बहुत बड़ी जबरदस्त धमाका हुआ है अजरबैजान में, जो ईरान का पड़ोसी है। इल्हाम अलियेव जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे। बीच में देखें तो हम ऐसा कहा जा रहा था, एंटी ईरान के तौर पर भी उन शब्दों को देखा जा रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उनकी किस तरीके की नीति रही है, ईरान विरोधी नीति रही है। वो बार बार उन पर आरोप लगता रहा है कई जगहों पर। जी, ये ईरान विरोधी ही नहीं दिव्यांशु, ये भारत विरोधी देश भी है। बिल्कुल, यही अजरबैजान और यही तुर्की, जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हमारे भारत ने, हिंदुस्तान ने चलाया था, उस वक्त ये प्रो पाकिस्तान थे। उस वक्त ये पाकिस्तान के लिए बोल रहे थे, पाकिस्तान को मदद दे रहे थे। ये वो देश है। बिल्कुल। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, क्षेत्रीय युद्ध किस तरीके से बदल रहा है, ये पहली बार है जब सीधे तौर पर किसी ऐसे देश को ईरान ने निशाना बनाया है जहां पर इजराइल या यूएस का कोई बेस तो नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जो बयान दिया जा रहा था कि हाल फिलहाल में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से बोला गया ईरान के जो है कि IRGC का कंट्रोल उन्हीं के हाथों में है, यानी उनका सुप्रीम लीडर, आपने एक तरीके से उनका सिर कलम कर दिया, उन्हें आपने टारगेट किलिंग में मार दिया। उसके बाद IRGC आप कंट्रोल से, मतलब कह सकते हैं कि बाहर हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल है। वो उन्हें जो पहले से उनका लॉ बनाया गया है, एक नियम है कि कैसे दुश्मनों
दुश्मनों पर हमला करना है, किन पर हमला करना है, वो बिना सोचे समझे सीधे तौर पर उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब्बास अराक्ची ने भी कहते थे कि आउट ऑफ कंट्रोल है सिविल गवर्नमेंट जो है, जिसके राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान है, वो अब उसमें उनका कोई दखल नहीं, एक तरीके से अगर कहा जाए। और IRGC कह रहे हैं कि अब भाई आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं भी मार रहा है। जो दुश्मन हैं पहले से बताए गए हैं, जो उनके दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, लाइक इजराइल और अमेरिका। तो सवाल यह है, जिस तरीके से ये युद्ध फैलता जा रहा है, क्या हम पलटवार इधर से भी देख सकते हैं? जाहिर तौर पर पलटवार इनकी तरफ से हो ना हो, वहां पर जो इजराइल और अमेरिका की जमीनें हैं या जहां पर उनके बेसेस हैं या उनकी मौजूदगी है, उस तरफ से पलटवार हो सकता है। लेकिन IRGC जैसा कि आपने बताया इस मोड में है। देखिए, वो सूरह अल बकरा कुरान करीम की 153वीं आयत को लगातार जो खबरें आ रही हैं कि ए ईमान वालों, दुआ और सब्र के जरिए अपने खुदा से मदद मांगो, निश्चित तौर पर तुम्हें मदद मिलेगी। वो इस मोड में आ गए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं और लगातार दुआ कर रहे हैं, अल फतह अल फतह अल फतह, और इसको लेकर के वो मार रहे हैं। अभी उनके लिए वजूद का सवाल है, उनके लिए आइडियोलॉजी को बचाने का सवाल है, और इसमें जो सामने आएगा वो मारा जाएगा, कट जाएगा। वो इस स्थिति में आ गए हैं। तो क्या अजरबैजान और क्या महापावर महाशक्ति तुर्की, जो कि बड़ा नेटो मेंबर बनता है, सब मार खा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और अरब मुल्कों की तो बात ही क्या, आप तो पल पल की खबरें दिखा रहे हैं लाइव हिंदुस्तान में, किस कदर मारे गए हैं, पिटे हैं अरब देश। तो कोई नहीं बचेगा। जहां अमेरिका और इजराइल है, वो कोई नहीं बचेगा जिनका इन्फ्लुएंस वहां पर है, और जहां से भी उन्हें ऐसा लगेगा कि खतरा है, वो वहां पर मारेंगे और मार रहे हैं। तो देखिए, अब ये भी खबर निकल कर आई है कि शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एक ड्रोन है उनके पास, उसका इस्तेमाल किया गया है, जो बताया जा रहा शाहिद से भी खतरनाक है। एक तरीके का कामिकाज़े ड्रोन ये भी है, लेकिन एक्सप्लोसिव ले जाने के मामले में शाहिद से भी आगे वो बताया जा रहा है, जिसको उन्होंने अब निकाला है जाकर। और ये ड्रोन अब तमाम खाड़ी देशों समेत अब बिना जो नॉन अरब मुल्क हैं उन पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं, पहले तुर्की, फिर इसके बाद अब अजरबैजान। अब किसको देख सकते हैं इस लिस्ट में, क्योंकि तुर्की की तरफ से कहा गया था, उन्होंने उनके विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची को फोन किया और कहा भाई हमारे पर मत आओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये युद्ध फैले। और दूसरी चीज, हम नेटो मुल्क हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेटो के मेंबर भी हैं, वो भी इस वक्त तनाव को देख रहे हैं, भांप रहे हैं किस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, तो वो भी थोड़ी दूरी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन अजरबैजान पर जिस तरीके से ये पहला हमला हुआ है, अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत भी दे रहा है। सीधे तौर पर ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, और सीधे तौर पर इस वॉर को अभी पिछले 2 दिनों में कोशिश की गई कि इसको लगातार इजराइल चाह रहा है कि इसमें मुस्लिम देश भी कूदे ईरान के खिलाफ, और वो एक दूसरे तरह की जंग बन जाए। वो लगातार इस कोशिश में है, बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार उकसा रहे हैं, बार बार साजिश कर रहे हैं। जैसा कि ईरान आरोप लगा रहा है कि वहां पर मोसाद की एजेंसियां, मोसाद के लोग हमले करवा रहे हैं, और कोशिश में है कि ईरान पर नाम आए, ईरान का नाम आए। लेकिन ये आइडियोलॉजिकल वॉर ईरान इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि जो यमन के अंसारुल्लाह हैं, वो भी शिया नहीं कहलाते हैं पूरी तरह से। जो हमास है, वो तो एक सुन्नी तंजीम है, वो सारे जो है एक तरह से ईरान के फेवर में है। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल जंग है, ये मसलक की जंग नहीं है जो इजराइल और अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल वॉर में जो भी हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा, उसको मारा जाएगा। फिर चाहे वो तुर्की हो, चाहे बहुत बड़ा ताकतवर तुर्की हो, और चाहे अजरबैजान जैसा पड़ोसी हो, जो ईरान उनको नहीं छोड़ेगा। अभी ईरान किसी से कोई किसी पर मरहम लगाने का या किसी के लिए नरमी बरतने के फेवर में नहीं दिख रहा है। आयतुल्लाह अली खामने की जान ली गई है, उसका बदला लिया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, वहां से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं। ये सारी बातें वहां से आ रही रिपोर्ट्स और वहां का मीडिया कह रहा है, जिसे हम हूबहू आपके सामने दोहराते चले जा रहे हैं। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ की चीजें आए। ऐसा नहीं कि तेहरान में नुकसान नहीं हो रहा है, तेहरान में भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट वहां पर मौजूद है, वो कुछ दूसरे शहरों में मौजूद है, वो बता रहे हैं कि वहां पर जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है ईरान के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान में सब कुछ जैसा कि दिखाया जा रहा है कि जगह जगह जो है अमेरिकन स्ट्राइक हो रही है, इजरायली, ऐसा भी नहीं है। लोग जो है रोज की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, जंग के हालत में है, तो वो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन ज्यादा हमले जो आपको तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, वो तेहरान और उसके अतराफ के आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी है, वहां पर अटैक हो रहा है, तो दुनिया उन तस्वीरों को देख भी रही है। वहीं उनके सारे सेंटर्स भी मौजूद है ईरान के अहम। तो यही वजह है कि वहां से ज्यादा तस्वीरें आ रही है। लेकिन अमेरिकन सेंटर्स जो मिडिल ईस्ट में है और जो इजराइल के कोने कोने हैं, वहां की तस्वीर आपको कम मिल रही है, क्योंकि वहां तक रेंज है ईरानी मिसाइलों की, और वो
पहुंच के मार रही हैं, लेकिन हो सकता है उसे सेंसर किया जा रहा हो, बाद में उसकी तस्वीरें आएंगी। तो हमारी कोशिश है कि दोनों तरफ की जो नुकसान है उसको बैलेंस तरीके से आपके सामने, सही तरीके से आपके सामने, बिना किसी छुपाव दबाव के रखते जाए। देखिए, बाकू ने जो है वो समन कर लिया है ईरानी एम्बेसडर को और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है ईरान की तरफ से। और वो अभी आरोप लगा रहे हैं कि एक ड्रोन जो है वो टर्मिनल 1 पे गिरता है एयरपोर्ट के नखचीवन जो है, दूसरा जो है वो बताया जा रहा है कि शकाराबाद एक इलाका है जहां पर स्कूल है सिविलियन, वहां पे गिरा है। तो क्या स्कूल जिस तरीके से हमने देखा ईरान में भी हमला हुआ था, आरोप लगा कि वो बहुत जिम्मेदाराना रवैया था, जहां पर 100 से भी ज्यादा लड़कियों को मार दिया गया, लेकिन यहां पर जो हमला हो रहा तो गैर जिम्मेदाराना रवैया। उनके सुप्रीम लीडर को बिना किसी वजह के जब बातचीत चल रही थी और मुस्बत नतीजे की तरफ बढ़ रही थी तो हमला करके मार दिया गया। वो जिम्मेदाराना रवैया था, क्योंकि ये थ्रेट था कि कभी ये बम बनाएंगे फिर हम पर मारेंगे। वो जिम्मेदाराना था, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना। तो खैर, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, दोनों अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जनता भी, आवाम भी, दर्शक भी उस पर गौर कर रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं, किसका रवैया जिम्मेदाराना है और किसका गैर जिम्मेदाराना। हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। चलिए लौटते हैं तुरंत एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए लाइव हिंदुस्तान।